अगर आप सिल्वर होल्ड कर रहे हो फिजिकल ईटीएफ या फ्यूचर्स के फॉर्म में, तो आज जो हुआ है वो आपकी पोजीशन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो प्रेडिक्शन नहीं है, ये हाइप नहीं है, ये सिल्वर टू द मून वाला इमोशनल कंटेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेड सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट और डिसीजन बाय डिसीजन। क्योंकि जब एक्सचेंजेस बंद थे तब सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो नॉर्मली मंथ्स में अनफोल्ड होता है। चाइना ने गोल्ड एक्सेस रेस्ट्रिक्ट किया, ईरान में लीडरशिप एलिमिनेट हुई, हॉर्मूज स्ट्रेट थ्रेटन हुआ, ऑयल शॉक इनकमिंग है और सिल्वर ऑलरेडी सप्लाई डेफिसिट में है। तो आज का सवाल ये नहीं है कि प्राइस कितना जाएगा, आज का सवाल है कि सिस्टमैटिकली क्या चेंज हो गया है और क्या ये सिल्वर का नेक्स्ट एक्सेलरेशन फेज हो सकता है। इसलिए हम शुरू करते हैं इमोशन से नहीं, गोल से। आज का गोल समझते हैं। सबसे पहले मेरा गोल क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको तीन चीजें क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए। चाइनीज बैंकिंग सिस्टम ने एक्चुअल में क्या किया, ईरान एस्केलेशन का मेटल्स पे स्ट्रक्चरल इंपैक्ट क्या है और सिल्वर का सेटअप इस वीक के लिए कैसा दिख रहा है। अब चलिए चाइना से शुरू करते हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक चाइना के चार बड़े बैंक, आईसीबीसी बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, इन सब ने एक्यूमुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। अब यहां रुकते हैं। एक्यूमुलेटेड गोल्ड क्या होता है? ये एक रिटेल प्रोडक्ट है जहां चाइनीज हाउस होल्ड्स मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं, बैंक उनके बिहाफ पे गोल्ड बाय करते हैं और उनके अकाउंट में ग्राम्स क्रेडिट करता है। लेकिन, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जब तक आप फिजिकल विड्रॉ नहीं करते आप गोल्ड के ओनर नहीं हो, आप एक क्लेम हो बैंक के अगेंस्ट, एक गोल्ड डोमिनेटेड डिनोमिनेटेड क्लेम। अब हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लेवरेज एलिमिनेट हुई, मार्जिन 100% चले गए, फिजिकल रीपर्चेज सस्पेंड हो गई, वीकेंड ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्ट हो गई और डिलीवरी टेम्परेली हॉल्ट पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वोलैटिलिटी के केस में प्रोडक्ट फ्रीज करने का राइट रिजर्व। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड विड्रॉवल था। अब नेक्स्ट कंटेक्स्ट देखिए। चाइनीज हाउस होल्ड डिपॉजिट्स 166 ट्रिलियन आरएमबी, सिर्फ 1% का गोल्ड एक्सपोजर। अगर एलोकेशन 5% होता है तो 8 ट्रिलियन आरएमबी प्रेशियस मेटल्स में फ्लो करेगा। और अब जब गोल्ड चैनल रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कैपिटल कहां जाएगा? यहां से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। चाइना में एक्यूमुलेटेड सिल्वर प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब अगर रिटेल इन्वेस्टर गोल्ड नहीं खरीद सकता बैंक से, तो उनके पास ऑप्शन है फिजिकल सिल्वर, फ्यूचर सिल्वर या ओटीसी बुलियन। और हिस्ट्री बताती है जब गोल्ड चैनल नैरो होता है, सिल्वर में सब्स्टिट्यूशन होता ही है। ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन इस बार कैपिटल ज्यादा है और टाइमिंग एक्सप्लोसिव है। अब तक हमने डिमांड साइड देखी, अब प्रॉब्लम देखते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो एक सिंगल इशू नहीं है, ये 3 लेयर कन्वर्जेंस है। और जब तीन फोर्सेस एक साथ आते हैं तो वोलैटिलिटी एम्पलीफाई हो जाती है और बढ़ जाती है, वोलैटिलिटी को बूस्ट मिल जाता है। पहली लेयर देखते हैं, ईरान शॉक। फरवरी 28 को कोऑर्डिनेटेड यूएस और इसराइल ने स्ट्राइक किया ईरान पे। टारगेट्स रैंडम नहीं थे, फॉर्दो, नजान, इसफान, मिलिट्री कमांड, लीडरशिप कंपाउंड्स। अयतोला अली खमेनी की डेथ कंफर्म हुई। अब यहां पॉज करते हैं। इसका मतलब क्या है? ईरान का सुप्रीम अथॉरिटी सडनली रिमूव हो गया, पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और इसी बीच हॉर्मूज स्ट्रेट डिस्टर्ब हुआ। हॉर्मूज सिर्फ एक वाटरवे नहीं है, 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई वहीं से पास होता है। चाइना का 50% क्रूड इंपोर्ट वहीं से होता है। ऑयल एनालिस्ट ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ब्रेंट 5 से 15% के गैप अप ओपन हो सकता है। अगर हॉर्मूज प्रोलॉन्ग्ड ब्लॉक रहा तो ऑयल $100 तक जा सकता है। ऑयल स्पाइक का मतलब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, रेट कट्स डिले होंगे और सेफ हेवन डिमांड बढ़ेगी। गोल्ड स्टेडी रैली में है, सिल्वर हाई बीटा वर्जन में है। जब गोल्ड मूव करता है 1%, सिल्वर हिस्टोरिकली 2 से 5% मूव करता है। ये डेटा है। अब चलिए लेयर 2 देखते हैं। लेयर 2 है कॉमेक्स इन्वेंट्री स्ट्रेस।
कॉमेक्स रजिस्टर्ड सिल्वर इन्वेंट्री 88 मिलियन आउंसेस। 2020 में ये पीक में थी जब थी 346 मिलियन आउंसेस। अब 75% का डिक्लाइन आ गया। मेजर मार्च डिलीवरी मंथ है, मार्च मेजर डिलीवरी मंथ है, तो थ्योरेटिकली डिलीवरी ऑब्लिगेशन देखते हैं। 425 टू 528 मिलियन आउंसेस, पेपर तो फिजिकल रेशियो है 100:1। सिल्वर लीज रेट्स स्पाइक हुए 8% तक और नॉर्मल रेंज 0.3% से 0.5% तक रही। बैकवर्डेशन विजिबल है, स्पॉट प्राइस फ्यूचर्स से ऊपर ट्रेड कर रहा है। शंघाई फिजिकल प्रीमियम 6 से $9 ओवर कॉमेक्स। जापान सेकेंडरी मार्केट प्रीमियम 60%। इसका मतलब सिंपल है, फिजिकल मार्केट टाइट है, पेपर मार्केट अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ। गैप क्लोज होगा। हिस्ट्री के हर स्क्वीज में ये पैटर्न बिल्कुल सेम था और जब डिमांड ईस्ट से आती है और पेपर वेस्ट में कंसंट्रेटेड होता है तब फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं लेयर 3 की तरफ, सिल्वर का नेचर। अब इसको समझते हैं, सिल्वर गोल्ड का छोटा भाई नहीं है, सिल्वर गोल्ड का एम्पलीफायर है। मार्केट साइज स्मॉलर है, लिक्विडिटी थिनर है और इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की स्ट्रॉन्ग है। 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स सप्लाई डेफिसिट है। अब गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, अगर गोल्ड $6,300 जाता है तो सिल्वर थ्योरेटिकली $112 प्लस होगी। अगर रेशियो कंप्रेस करे तो 140 180 इवन हायर पॉसिबल। ये इमोशनल टारगेट नहीं है, ये रेशियो मैथ है। अब इमेजिन करिए, चाइना डिमांड पुश करे, ऑयल शॉक इन्फ्लेशन पुश करे, कॉमेक्स शॉर्ट कवरिंग पुश करे, 3 फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, ये ही कन्वर्जेंस है। अब सवाल है रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, उसको क्या करना चाहिए। यहां से हम सोल्यूशन पे आते हैं। स्टेप 3 समझते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताने वाला हूं या फिर ये बताने वाला हूं कि हाँ ये चीजें एग्जैक्टली होंगी। सोल्यूशन का मतलब है किस डेटा को मॉनिटर करना है, किस मोमेंट पे अलर्ट रहना है और किस चीज पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है। स्टेप 1, 6 PM ईस्टर्न कॉमेक्स ओपन। फर्स्ट प्रिंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, गैप साइज नरेटिव डिफाइन करेगा। अगर गोल्ड $30 गैप करता है तो नॉर्मल स्ट्रेस, अगर 80 से $100 गैप करता है शॉर्ट्स मार्जिन कॉल्स फेस करेंगे। सिल्वर अगर 5 से 8% गैप करता है मोमेंटम इग्निशन पॉसिबल है। स्टेप 2, शंघाई एएम फिक्स। मंडे बीजिंग टाइम या ट्यूसडे बीजिंग टाइम ये फिजिकल क्लियरिंग है। अगर एसजी प्रीमियम एक्सपैंड करता है तो डिमांड रियल है, अगर प्रीमियम कोलैप्स करता है तो पैनिक एग्जैजरेटेड है। स्टेप 3, डिलीवरी डेटा। मार्च फर्स्ट वीक नोटिसेस, अगर हैवी स्टैंडिंग फॉर डिलीवरी दिखे इन्वेंट्री प्रेशर कंफर्म होगा। अगर रोल फॉरवर्ड ज्यादा हुआ तो स्क्वीज डीले हो सकता है। अब पोजीशनिंग देखते हैं कि फिजिकल होल्डर्स को क्या करना चाहिए। फिजिकल होल्डर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है, कोई काउंटर पार्टी नहीं है। ईटीएफ होल्डर्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स मॉनिटर करिए और फ्यूचर ट्रेडर्स, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, लेवरेज कंट्रोल रखिए। ये वीक डायरेक्शन का नहीं, मैग्नीट्यूड का है। डायरेक्शन ऑलरेडी सेफ हेवन साइड पे लीन कर रहा है और याद रखिए ये गोल्ड और सिल्वर दोनों लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी है मगर लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है। आज रात जब कॉमेक्स खुला था, कल प्राइस एक नंबर नहीं होगा, वो एक वर्डिक्ट होगा। चाइनीज बैंकिंग स्ट्रेस, ईरान एस्केलेशन, फिजिकल स्कैर्सिटी और पेपर लेवरेज। मैं ट्यूसडे वापस आऊंगा डिलीवरी डेटा के साथ, इमोशन के बिना, क्योंकि इस चैनल पे नरेटिव नहीं स्ट्रक्चर डिस्कस होता है। मार्च में 31 दिन है और हम सिर्फ बिगिनिंग में हैं। आज रात का ओपन इस साइकिल का नेक्स्ट चैप्टर लिखेगा। तब तक स्टे शार्प, स्टे डिसिप्लिन, स्टैक वाइजली और शेयर करिए उन दोस्तों और फैमिली के साथ जो गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं।